Hello viewers, hi, I'm Navendu Kant, your trainer right now. Today in this video lecture, we shall know how any question of error, if given on the basis of the understanding of 10th chapter, can be solved. To know this, we must move to the board and see what error problem has been given on the board and how it can better be solved. हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि 10th चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड कोई भी एरर का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जानने के लिए हम लोग बोर्ड की तरफ मुड़ें और ज़रा देखें कि किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है एरर प्रॉब्लम 10 से रिलेटेड और उसे हम कैसे बना सकते हैं सही तरीके से. Now let's try to solve the question of error given on the board on the basis of the understanding of the very chapter that is tense. हम लोगों ने टेंस पे रिच नॉलेज अचीव किया है. टेंस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड बोर्ड पे दिए हुए इस एक एरर प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हमने बताया था कि किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर एरर प्रॉब्लम दिया हुआ हो तो पैसेज के हर लाइन में हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट द एरर, the incorrect word against which we have to supply the correct word as our answer. सबसे पहले दिए हुए पैसेज के हर लाइन में जो एरर दिया हुआ है, इनकरेक्ट वर्ड सप्लाई किया गया है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है और उसके अगेंस्ट में जो करेक्ट वर्ड होगा आंसर के रूप में उसे सप्लाई. इस बेसिस पे हमें इस पैसेज के हर लाइन में जो इनकरेक्ट वर्ड है यानी जो एरर है उसे आइडेंटिफाई करना होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी. लेकिन इस फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ बता दूँ टेक्निकल पॉइंट्स के 10th चैप्टर से रिलेटेड किसी भी एरर के क्वेश्चन में एरर्स क्या हो सकते हैं, व्हाट एरर्स कैन बी देयर in every line of the given question. एरर्स क्या हो सकते हैं, तो एरर्स दो तरह के होंगे. एक तो हेल्पिंग वर्ब, कहीं पे इज होनी चाहिए वहाँ पे वाज दे दिया जाएगा, कहीं पे हैव होनी चाहिए वहाँ पे हैड दे दिया जाएगा. तो एक तो हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम होगा, गलत हेल्पिंग वर्ब सप्लाई किया हुआ होगा एरर के तौर पर, और दूसरा मेन वर्ब के फॉर्म में प्रॉब्लम होगा, यानी जहाँ पे V5 होनी चाहिए वहाँ पे V1 होगा, जहाँ पे V2 होनी चाहिए वहाँ पे V1 होगा, जहाँ पे V4 होनी चाहिए वहाँ पे V3 होंगे. यानी 10th चैप्टर से रिलेटेड एरर के किसी भी क्वेश्चन में देयर कैन ओनली बी टू प्रॉब्लम्स ऑफ एरर्स, द एरर ऑफ हेल्पिंग वर्ब और द एरर ऑफ मेन वर्ब और इट्स फॉर्म. ओके, अब इस अंडरस्टैंडिंग को माइंड में रखते हुए हम हर लाइन से रिलेटेड एरर प्रॉब्लम निकालेंगे. ए का लाइन क्या है, दिस ईयर स्नेहा हैड. बी का पास द बोर्ड एग्जाम विथ 96% मार्क्स. हमने एरर प्रॉब्लम या ओमिशन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये भी आपको प्रीवियस डिटरमाइनेंट चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन के दरमियान बतलाया था कि आप हर लाइन को केयरफुली रीड कीजिए और इस तरह से पूरी पैसेज को पढ़ जाइए. ओके, यहाँ पे हम पढ़ते हैं दिस ईयर. दिस ईयर मीन्स व्हाट, व्हिच टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. Certainly, it denotes the time in present, not the past
नॉट द फ्यूचर, दिस ईयर, व्हिच ईयर, दिस ईयर। तो ये फर्स्ट जो लाइन या सेंटेंस है जो मार्क्स पे एंड करता है, उसमें ये फर्स्ट सेंटेंस किस टेंस में माना जाएगा, प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में आगे दिया हुआ है सेंटेंस में, दिस ईयर स्नेहा हैड, हैड का यूज किस टेंस में होता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के लिए, पास्ट टेंस के लिए। तो टाइम रेफरेंस दे रहा है सेंटेंस का प्रेजेंट, और प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिया जा रहा है हैड, जो पास्ट टेंस में होता है। तो यहाँ गलत हो गया, एरर हो गया किसका, हैड का। तो इनकरेक्ट में क्या लिखेंगे, हैड, और करेक्ट में लिखेंगे उसकी जगह पे क्या होगा, हैज। प्रेजेंट टेंस में स्नेहा के लिए हैड यूज नहीं होगा, हैज यूज होगा। और हैज और हैव का यूज किस टेंस फॉर्म में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में। यानी ये पूरी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के लिए दिया गया है। तो यहाँ फिर रीड करें, दिस ईयर स्नेहा हैज पास्ड। अब सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट में रखने जा रहे हैं, सब्जेक्ट स्नेहा के बाद हैज लगा रहे हैं, तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, V3। यानी यहाँ पे V1 दिया हुआ है, एरर का प्रॉब्लम आ गया पास, तो पास यहाँ इनकरेक्ट में मेंशन कीजिए, और करेक्ट फॉर्म क्या होगा, पास्ट। अब हैज, हैड की जगह पे, और पास्ट, पास्ट की जगह पे, दोनों मिलकर के पूरे सेंटेंस को किस टेंस फॉर्म में डेवलप किया गया, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में। ओके, अब टेंस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हम लोग फर्स्ट टाइम एरर प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं। इसलिए मोर स्पेसिफिकेशन या मच क्लियरर कॉन्सेप्शन के लिए हम आगे के सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस में जाने से पहले फर्स्ट सेंटेंस में वापस आएंगे। यहाँ हैड को हमने चेंज किया हैज में, और हैड, हैज, हैव ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यानी ए में हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम आ गया जैसा मैंने बताया। फिर बी में पास वर्ब जो V1 है उसे चेंज कर दिया पास्ट V3 में, यानी मेन वर्ब के फॉर्म में प्रॉब्लम आ गया। तो इस तरह अब यहीं से आपका ये कॉन्सेप्शन बिल्कुल साउंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए कि टेंस से रिलेटेड एरर का प्रॉब्लम्स दो ही होंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का प्रॉब्लम। लेट्स रीड द नेक्स्ट न्यू सेंटेंस। लास्ट ईयर in the final exam of class 9 C obtains। अब C जो C का अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला जो लाइन है, इसमें इतने ही वर्ड्स हैं जो स्टार्ट होते हैं 96% मार्क्स फुल स्टॉप। फिर लास्ट ईयर इन द, अब C में 96% से लेके इन द जो लास्ट वर्ड्स हैं, इस पूरे लाइन में कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब है, नो। कहीं कोई मेन वर्ब है, नो। देन इन द केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी एरर प्रॉब्लम और ओमिशन प्रॉब्लम, व्हाट साइन वी यूज। हमने डिटरमाइनस चैप्टर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन के तरह बतलाया था कि किसी लाइन में अगर एरर या ओमिशन का प्रॉब्लम ना हो तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम सिर्फ फाइव यूज करेंगे। शी में क्या देंगे, फाइव। इनकरेक्ट क्रॉस, यानी कोई इनकरेक्ट वर्ड नहीं है, इसलिए हमने यहां फाइव साइन यूज किया। ओके, डी, डी में जाने से पहले इस सेंटेंस, इस लाइन की स्टार्टिंग कहां से हुई है, लास्ट ईयर, यानी पास्ट ईयर, पास्ट टाइम की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। लास्ट ईयर इन द फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 9 सी ऑब्टेन्स। सी ऑब्टेन्स, ऑब्टेन्स V5 है, और V5 का यूज किस टेंस फॉर्म में होता है, प्रेजेंट सिंपल में।
और स्टार्टिंग टाइम रेफरेंस सेंटेंस का क्या दिया गया है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट, लास्ट ईयर पास्ट में जा रहा। ऑब्टेंस मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट के सिंपल फॉर्म में यूज होता है, यानी प्रेजेंट में जा रहा है, तो एरर कहाँ पे आ जाएगा, ऑब्टेंस पे। यानी पूरी सेंटेंस को जो स्टार्ट हुआ है पास्ट टाइम के रेफरेंस से, लास्ट ईयर से, हम पूरी सेंटेंस के टेंस को किस में रखेंगे, पास्ट टेंस में ही। और यहाँ सी ऑब्टेंस पास्ट टेंस में जाने के लिए सी सब्जेक्ट है, ऑब्टेंस V5 है, इसको कैंसिल करके क्या डालेंगे, V2, तो हो जाएगा पास्ट सिंपल। ओके, तो डी का इनकरेक्ट वर्ड क्या हो गया, ऑब्टेंस। आंसर उसके जगह पे करेक्ट वर्ड क्या देंगे, ऑब्टेंट। V2 V5 की जगह पे V2। तो यहाँ डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लाइन में भी मेन वर्ब के फॉर्म का प्रॉब्लम आया, हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम नहीं आया। सी ऑब्टेन्ड 98% मार्क्स। सेंटेंस यहाँ पे आके क्लोज कर रहा है, फुल स्टॉप है। नाउ, नाउ का यूज किया जाता है किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। नाउ सी हैज डिसाइड। अब यहाँ सब्जेक्ट सी है, इनिशियल टाइम रेफरेंस नाउ यानी प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, और प्रेजेंट के लिए यहाँ हैज भी दिया गया, और हैज के बाद मेन वर्ब दिया जा रहा है V1 डिसाइड। क्या सही है, नाउ सी हैज डिसाइड, इज इट करेक्ट टू स्पीक और राइट, नो। हैज के बाद क्या रहेगा, V3, किसका, डिसाइड का V3, और डिसाइड का V3 क्या होता है, डिसाइडेड। डिसाइड को शो करेंगे इनकरेक्ट वर्ड के रूप में, इनकरेक्ट में डिसाइड आ गया, और करेक्ट वर्ड क्या प्लेस करेंगे उसकी जगह पे, डिसाइडेड। ओके, नाउ सी हैज डिसाइडेड। अब उसने फैसला किया है क्या करने का, टू गो टू कोटा, कोटा जाने का उसने फैसला किया है। नाउ से लेके कोटा तक का सेंटेंस अब कंप्लीट परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट, देयर सी विल बी लेट। देयर सी विल, सब्जेक्ट सी है, विल फ्यूचर टाइम फ्यूचर टेंस, और बी। तो आप टेंस के टेबल में कोई ऐसा फॉर्म बताइए जिसका स्ट्रक्चर में, जिसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कोई हो, उसका विल फॉलो कर रहा हो, डायरेक्ट बीइंग फॉलो कर रहा हो, नहीं। तो क्या होगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं जिसमें सब्जेक्ट के बाद विल या शैल और उसके बाद बीइंग फॉलो करता हो, बल्कि उसकी जगह पे बी फॉलो करता है, इसलिए बीइंग को इनकरेक्ट में शो करेंगे और उसकी जगह पे क्या डालेंगे, बी। अब इस नेक्स्ट न्यू सेंटेंस का स्टार्टिंग पार्ट हो गया, देयर शी विल बी। अब यहाँ शी विल बी के बाद आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए कि फ्यूचर टेंस का ऐसा कोई फॉर्म और उसका स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट के बाद शैल विल और बी फॉलो कर रहा हो, वो कौन सा टेंस फॉर्म है, तो दैट वेरी टेंस फॉर्म इज व्हाट, फ्यूचर इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस। फ्यूचर इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस के फॉर्म में ही सब्जेक्ट के बाद शैल या विल और उसके बाद बी फॉलो करता है, और बी के बाद तब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, V4। तो यहाँ जी का एरर क्या हो जाएगा, लिव्ड, और लिव्ड के जगह पे करेक्ट वर्ड क्या होगा, लिविंग, V4। तब ये पूरी स्ट्रक्चर आ जाएगी किस फॉर्म में, फ्यूचर के इम्परफेक्ट फॉर्म में। तो हम अब नोट कर दें, शो कर दें, लिव्ड को इनकरेक्ट में और उसकी जगह पे करेक्ट वर्ड क्या होगा, लिविंग। और सेंटेंस क्या होना, देयर शी विल बी लिविंग फॉर 2 years। स्नेहा अगले 2 सालों के लिए
वहाँ रहेंगी ना, अगले 2 सालों के लिए वहाँ रहेंगी। देयर शी विल बी लिविंग फॉर 2 years। ओके, अब लिव्ड को चेंज कर दिया लिविंग में, फॉर 2 years ये टाइम रेफरेंस है। फिर आगे इन द मीन टाइम, इन द मीन, तो इस पूरी लैंग्वेज में अब दूसरा कोई एरर तो हो नहीं सकता, तो आगे मूव करें। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस का स्टार्टिंग पार्ट है इन द मीन टाइम, इस बीच में शी विल प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग एग्जाम्स। इस बीच में इन द मीन टाइम शी विल, सब्जेक्ट शी है, विल फ्यूचर टाइम को रेफर करता है, और प्रिपेयरिंग ये V4 है। अब यहाँ चेक कीजिए, शी विल प्रिपेयरिंग सब्जेक्ट है, विल है, V4 है। ऐसा फ्यूचर का कोई फॉर्म या स्ट्रक्चर आपको दिया गया है टेबल में जिसमें सब्जेक्ट हो, उसका शैल या विल यूज हो रहा हो और उसका डायरेक्ट V4 फॉलो कर रहा हो, ऐसा कोई फॉर्म और ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसका मतलब कि एरर का प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, प्रिपेयरिंग पे नहीं। प्रिपेयरिंग को एरर में शो कर दीजिए। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रिपेयरिंग को इनकरेक्ट में शो कर दिया तो उसका करेक्ट वर्ड क्या होगा। तो सब्जेक्ट शी है, फिर विल है, विल के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होना चाहिए, V1। तो प्रिपेयरिंग को कैंसिल कर देंगे प्रिपेयर में, V1 में। तो अब पूरी सेंटेंस का टेंस फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल। वो फ्यूचर सिंपल का फॉर्म होता है जिसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद शैल विल और उसके बाद V1 यूज होता है। तो ये सारे A to H हमारे इनकरेक्ट वर्ड्स के एग्जाम्पल बने और उनके अगेंस्ट में हमारा ये करेक्ट वर्ड्स आंसर्स बन गया। दिस वे वी कैन सॉल्व एनी सच क्वेश्चन ऑफ एरर प्रॉब्लम which may have been given to check your knowledge about the understanding of tense। Is that clear? हमने टेंस चैप्टर पे मैक्सिमम नॉलेज पास्ट 5 वीडियोस लेक्चर्स के द्वारा आपको इम्पार्ट किया। हमने वो नॉलेज देने की कोशिश की पास्ट वीडियो लेक्चर्स में कि आप टेंस चैप्टर को मिनिमम एफर्ट के साथ मिनिमम ड्यूरेशन और टाइम में कैसे कमांड कर सकते हैं। वो चाहे टेंस का टेबल हो या फिर टेंस से रिलेटेड वर्ब का फॉर्म्स से रिलेटेड नॉलेज की बात हो। अब बिसाइड्स इसके अगर टेंस या ग्रामर के किसी भी दूसरे चैप्टर या पूरी ओवरऑल ग्रामर पे कमांड करने के लिए आप हमारी बुक कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस रिटन बाय एन कंट पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो अब आपके लिए डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे 50% बोनांजा डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल है। उसे आप खरीदें और उससे होने वाले एडवांटेज जो काफ़ी प्रेशियस होंगे उसे आप फील करें। इसी बुक को लॉकडाउन के बाद फिजिकल फॉर्मेट में यानी हैंड टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में आप ब्लू रोज स्टोर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील से ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा, जहां आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर का बेनिफिट मिलेगा, आप ले सकते हैं। माय डियर व्यूअर्स, इफ यू कंसीडर द वीडियो टू बी एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव, अमेजिंग एंड एक्साइटिंग, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video and please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks a lot for watching today's video. Enjoy watching and learning
more and more. Have a nice time.